देखिए, जिनकी मैथ कमजोर है और उन्हें सीजीएल का फॉर्म भरा है, तो दिल में एक इच्छा थी और कोशिश में अब लगता है कि यार नहीं होगा। तो अभी 25 दिन बाकी हैं। सवाल उठता है, क्या इस 25 दिन में निकाला जा सकता है? जी हां, निकाला जा सकता है। तो उसके पहले सबसे पहले एक बात को हम समझ लें कि पहले जब इसकी एडवर्टाइजमेंट निकली थी, नोटिफिकेशन, तो 20,000 पोस्ट की थी। जब आरटीआई लगी तो पता चला ये पोस्ट बढ़ के 38,000 हुए हैं। अब 38,000 हुए हैं तो फिर इसमें जो है एक नई चीज आके खड़ी हो गई, जो मैंने कल के वीडियो में दिया था कि टायर 1 में 5.5 लाख लड़के पास करेंगे, जो एक इतिहास होगा। क्यों ऐसा मैंने बोला था? क्योंकि टायर 1 से टायर 2 जो जाते हैं, वो टोटल जो है 16 गुना लड़कों को लिया जाता है। देखिए, इस पर वीडियो है, मैं इसका लिंक दे देता हूं। 13 या 14 मिनट की वीडियो है, पूरा देखेंगे तो पूरा आप जान जाएंगे। तो उसमें 5.5 लाख लड़के पास करेंगे। मतलब अगर आप गणित में या दूसरे सब्जेक्ट में कमजोर हैं, तो भी ये 30 दिन जो है, 25 से 30 दिन है, क्या कि 1 तारीख से 13 तारीख का है, उसको पूरा का पूरा अगर झोंक देते हैं तो आप भी निकाल लेंगे। तो जान लगाओ या जाने दो, इस पे हमने बात किया था। और हमें फटाफट थोड़ी सी बातें कर लूं, क्योंकि देखो भाई, जो एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि ये भी एक रिकॉर्ड रहा, जितने लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना, उतने लोग परीक्षा देने नहीं जाते हैं। सबसे ज्यादा 45% है। इस बार हमने 50% लोगों पर परीक्षा देंगे। तो मतलब हर 3 में से एक लड़का जो है चुना जाएगा। तो वो आप भी हो सकते हो, कितने भी कमजोर हो। देखो, स्ट्रेटेजी से जीता जाता है। तो स्ट्रेटेजी है, अभी भी वक्त है, 25 दिन का है, तो पूरा समझ लो बातों को। तो फिर हम जो बात करना चाह रहे थे, उसी वीडियो में, यहां मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक कट ऑफ के बारे में बोला था कि अगर इस बार जो कट ऑफ 30 मार्क्स ड्रॉप होगा, क्यों होगा, पिछले वीडियो में पूरा मैंने समझाया है। ये मेरी सोच के अनुसार कि शेड्यूल कास्ट जो है, एससी है, 80 से 100 जाएगा, 105 भी नहीं जाएगा। एसटी है, 70 से 80 जाएगा। और ये इस साल का था, 2022 का था, 94.588 था। ये मेरा 80 से 100 जाएगा, 105 भी नहीं जाएगा। ठीक है। एसटी जो था 81.52, देखो 70 से 80 मैंने इसको एक ही रखा है। ओबीसी जो था 117 था, मैंने इसको 85 से 95 रखा है। और यूआर जो है 95 से 105, पहले 130 था। क्यों ऐसा किया? क्योंकि पिछले 3 साल में जितने आपके क्या कहते हैं वैकेंसी निकले थे, ये एक ही साल में उतना वैकेंसी निकला। लड़के कभी 3 गुना नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। वो पीछे का पूरा कैलकुलेशन गवाह है। तो ये उस वीडियो को देखेंगे जिसका मैं लिंक दे रहा हूं, वो काफी जरूरी है, क्योंकि आप पूरा देखेंगे तभी समझ में बातें आएंगी। और अब आगे चलते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि जाने दो सर, क्यों? क्योंकि वो जिन सर से या जहां उन्होंने कोशिश किया, उन्हें लगा कि कुछ हो ही नहीं सकता है। भाई जाने दो सर, क्यों? क्योंकि सर मेरा गणित एकदम जीरो है। अरे भाई, 7 चैप्टर करने हैं, 25 दिन है, टेक्निकली करने हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये आपको काटना पीटना नहीं आता, बस इतना आना चाहिए। जी हां। और ये जो है एक, बस ये होना चाहिए, और थोड़ा सा दशमलव का जोड़ घटाव, बस। क्लास 5th का भी नहीं है। नहीं जानते तो उसका वीडियो दे रहा हूं ना कल। और जो मैं एक आपको ऐप का लिंक दूंगा, वहां सब कुछ मिलेगा, फ्री है 100%। तो फिर जाने दो सर नहीं, 7 चैप्टर किया जा सकता है। अभी इसका जाइएगा नहीं, अभी इसका पूरा का पूरा मैं बताऊंगा, पूरा जान के जाइए। जाने दो सर करके जाने मत दो। जीवन में ये स्थितियां फिर नहीं आएंगी, तो इसके लिए जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर नहीं, मेरा गणित तो ठीक है, मेरा इंग्लिश जीरो है। अरे कुछ नहीं है भाई, केवल 4 चैप्टर करने हैं, निकल जाएगा इंग्लिश। तो आज जो है जिन उनका ले रहा हूं, जिनका गणित जीरो है, कल लूंगा उनका स्ट्रेटेजी, जिनका इंग्लिश जीरो है।
और जिसका रीजनिंग जीरो है, या जिसका जनरल अवेयरनेस जीरो है, या कुछ लड़के आप ऐसे भी हो सकते हैं जिनका गणित भी जीरो है, इंग्लिश भी जीरो है, तो उनका जो है मैं अगले वीडियो में लूंगा और कल ही लूंगा, चिंता ना करें। तो अब मैं आता हूं, इससे हमें एक बात तो समझ में आया, मैंने अभी आपसे डिस्कस क्या किया था जो मेरे पहले वीडियो में है कि शेड्यूल एससी जो है 80-100 कट ऑफ जाएगा, 70-80। ये देखो मेरी सोच है और सोच का लॉजिक मैंने दिया हुआ है, और इस साल कितना गया है वो भी दिया हुआ है, तो उसको देख के और खुद सोचते तो आप भी उसी नतीजे पे पहुंचोगे। अब मेरे को जो बोलना है, अगर गणित कमजोर है तो मैथ में केवल 10 सवाल सही करके आना है। और कैसे होगा, कौन कौन से चैप्टर उठाएंगे, वो सारा कुछ बताऊंगा। ये 10 चैप्टर करने के लिए, ये 10 सवाल करने के लिए 7 चैप्टर ही काफी है। आप 7 चैप्टर भी उठा सकते हो, 8 चैप्टर भी उठा सकते हो, 9 चैप्टर भी उठा सकते हो, मर्जी आपकी है, वो हम बात करेंगे अभी। फिर दूसरा क्या आता है, जनरल अवेयरनेस। इसमें केवल 12 सवाल करने हैं, 25 सवाल होते हैं। जनरल अवेयरनेस में बहुत ज्यादा सवाल मैंने नहीं दिया, क्यों, होते नहीं है, लोग बड़ी तैयारी करते हैं। तो मैंने 25 से 12 सवाल, मैथ में तो 25 से 10 सवाल, वो भी पता है कौन से सवाल कितने आते हैं, अभी इसके पूरी चर्चा करेंगे। तीन तीन पीछे के 3 साल की। अंग्रेजी में 15 सवाल। मैं पकड़ लेता हूं मैथ कमजोर है, लेकिन जिनकी अंग्रेजी सही है, और अंग्रेजी कमजोर है तो उसका अगला वीडियो दूंगा कि मैथ भी कमजोर है, अंग्रेजी भी कमजोर है, वो भी कैसे अपने एग्जाम निकालेंगे। ये इंग्लिश का हो गया। अब आ गया रीजनिंग पे 18 करना है तो 36। तो इस तरह से टोटल जो होगा 55 सवाल करना है और 110 मार्क्स लाना है। तो तैयारी ये बड़े आराम से हो सकता है, और ये 25 दिन के प्लानिंग में ही होगी, ठीक है ना। देखो कट ऑफ अगर आपका, अगर आप एससी में हो 80 से 100 है तो देखो 10 मार्क्स ज्यादा है, एसटी में हो तो 20 से 30 मार्क्स ज्यादा है, आप समझ सकते हो। अगर तो आप जनरल कैटेगरी में हो तो 105 मैंने पकड़ा है, 110 यहां पर है, जबकि इस साल बहुत सीटें कम थी, 7,000 कुछ था, तो के आपका 130 गया है, ठीक है ना। और आज इस बार का जो है उसका 5 गुना जो है, 5 गुने से भी ज्यादा क्या है, ये ये जो 2022 का है, 2021 का तो अभी हुआ ना। तो आप समझ सकते हो, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, उस वीडियो को देख लोगे तो सही है। अब जरा हम आते हैं, सबसे पहले एक बात को और समझने की कोशिश करते हैं कि आपके एग्जाम में किस चैप्टर से पिछले 3 साल के टायर 1 में क्या क्या है। देखो नंबर सिस्टम से केवल एक एक सवाल है, सिंप्लीफिकेशन से एक एक सवाल है। ये देखो मैंने जो, ये ऐसा नहीं है, ये 50 हमने सेट लिया है टायर 1 का, वो सेट लेके उसका एवरेज निकाला हुआ है, ठीक है ना। ये एक एवरेज मैं दे रहा हूं, ठीक है। कहीं कहीं पे एवरेज के 2 सवाल भी हैं, एक पेपर में तो 3 सवाल भी मैंने देखा है, लेकिन जब एवरेज निकालते हैं और किसी में एवरेज के 1 सवाल भी नहीं, तो ये भी सही है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी एवरेज, तो हमने देखा कि मिनिमम जो 80% केसेस में मिनिमम जो सवाल होता है उसको मैंने लिखा है। तो ये मैक्सिमम नहीं लिखा गया, मिनिमम को लिखा गया है। परसेंटेज का है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक एक है, डिस्काउंट का एक एक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक एक है। टाइम एंड वर्क 2019 में मैंने जो सेट लिया हुआ था उसमें 10 सेट में था, बाद बाकी में नहीं था, ठीक है ना। मैं 50 सेट लेके बात कर रहा था, ठीक है। सीजीएल, अच्छा, टाइम एंड डिस्टेंस एक एक है, डाटा इंटरप्रिटेशन एवरेज 4 है, और ये सबसे बड़ी कड़ी है, आगे हम बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 3-3 है, अलजेब्रा 3-3 है, ज्योमेट्री 4-4 करके है, सवाल आए हुए हैं। मेंसुरेशन 2019 में 2 आया था एवरेज में, 20 में 1 आया, 21 में 1 आया। अब इस मैथमेटिक्स की, इसको जो है हम जो करने जा रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं उसे पहले समझ लेते हैं, और उसके लिए क्या करना होगा वो भी समझ लेते हैं, दोनों चीज। देखिए यहां पर मैंने टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, मतलब ये आप बोल दीजिए ये स्ट्रेटेजी 1, स्ट्रेटेजी 2, स्ट्रेटेजी 3, 3 है, जो आपको पसंद है। तो हमने सब में देखो 4 सवाल डाटा इंटरप्रिटेशन सांख्यिकी का होता है, और सांख्यिकी को करने के लिए आपको एवरेज जानना जरूरी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जानना जरूरी है,
परसेंटेज जानना जरूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस जानना जरूरी है। तो ये चारों चैप्टर का बहुत ही मिनिमम जरूरत होता है। और साथ में के काटना काटना चाहिए, कैसे संख्या करते हैं, और जोड़ना घटाना, भिन्न का जोड़ घटाओ, बस इतना, और कुछ नहीं चाहिए होता है। यहां तक कि समीकरण की भी कम जरूरत होता है, ना के बराबर। तो फिर बेसिक समझ लीजिए, जिनकी गणित जीरो है, पहाड़ा, काटना पीटना, भिन्न का जोड़ घटाओ, और तैयारी का तरीका। अब देखिए टारगेट 1 में क्या लेते हैं। देखो पहले हम एक ही साथ सीखना शुरू करते हैं। हम सांख्यिकी भी सीखना शुरू करते हैं, उसके साथ औसत, रेशियो प्रोपोर्शन, मतलब आपका अनुपात समानुपात, प्रतिशत का 1, प्रॉफिट एंड लॉस का 1, डिस्काउंट का 1। तो देखो यहां पर जो है हमने 9 चैप्टर लिया है, 12 सवाल। हम वहां पे कितना रखे थे, 10 सवाल। तो यहां पे 9 चैप्टर और मेंसुरेशन का 1, मतलब टॉपिक अगर 9 लेते हैं तो आप 12 सवाल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको फिर से मैं बताता हूं, मैंने एक ऐप की चर्चा की है, ये 100% फ्री है। यहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सब कुछ व्यवस्थित मिलेंगी, तो उन चीजों से आप कर सकते हैं। और भी बातें आगे बताऊंगा मैं। अब दूसरा देखिए, क्योंकि इससे अब सवाल उठता है, सर कहां से करूंगा, कितने सवाल करूंगा, हर दिन क्या करूंगा, सारा कुछ अभी बताने वाला हूं, यहीं पे बने रहिए। अब देखिए दूसरे में आते हैं। दूसरे में जैसे बोलते हैं कि नहीं सर 9 चैप्टर तो नहीं होगा, 7 चैप्टर संभाल रहे। टी मतलब है टॉपिक्स, मतलब चैप्टर, मैं आप 7 चैप्टर संभाल लूंगा। तो फिर आप क्या करते हैं, आप डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, समय और काम को भी छोड़ देते हैं, मेंसुरेशन को भी छोड़ देते हैं, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज। देखिए ये आपको जानना जरूरी है। इसी से डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब यही करते हैं। और सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के लिए बॉडमास का रूल जरूरत होता है। सिंप्लीफिकेशन भी वहां रखा हुआ है, जो टायर 1 में पूछे जाते हैं, बैंकिंग का नहीं, क्योंकि आपके पास उतना वक्त भी नहीं है। आप समझ लीजिए, आप जो करेंगे 12, 14, 15, 20 सवाल से तो 25 तो हो ही नहीं सकता है। 20 सवाल के बाद आपको वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको रीजनिंग भी करना है, जीके भी करना है, इंग्लिश भी करना है। तो इस चीज को समझ लें। तो यहां पर जो है, ये हमने टारगेट 2 रखा। टारगेट 3 में आप बोलते हो कि नहीं सर एक चैप्टर में और बढ़ा लेता हूं, तो 8 चैप्टर करते हो। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जिन्होंने पहले जो सीखा हुआ है, सपोज किसी ने ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दिया था, तो क्या वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। जितना ट्रिग्नोमेट्री किया उसको लेके जाएगा, और को थोड़ा सा चाहिए तो करेगा। तो अब मैं एक चीज को आपको बताता हूं। अब देखिए यहां पर है सिंप्लीफिकेशन, 30 सवाल करना है, 20 दिन है, तो समझ लो कि दिन के 2 सिंप्लीफिकेशन हर दिन के प्रैक्टिस करने। कहां से मिलेंगे भाई, मैं दूंगा ना, सब ऐप के अंदर में है। फिर एवरेज 50 सवाल लग जाएंगे, एक सवाल। ये 50 सवाल सर कहां मिलेंगे, है ना, मैं दूंगा ना। सवाल है, उसका वीडियो भी है, प्रैक्टिस का जगह भी है, सब कुछ है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 50 सवाल। तो इस तरह करके अगर देखते हैं, और डाटा इंटरप्रिटेशन का 100 सवाल, ये बन रहे हैं। टाइम एंड वर्क का 50 सवाल। इस समय और काम को करने के लिए ऊपर गुना नीचे जोड़, बस यही है। इससे ही 32 सवाल कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप घुसो तो सही यार, घुसो तो सही। बिना युद्ध किए तो कुछ नहीं मिलता है। अब मैं बताना चाहता हूं, अब देखो टारगेट 1 जो इसको स्ट्रेटेजी 1 को किया है, टोटल 480 सवाल करना, डेली 25 सवाल। भैया एक सवाल को समझ के करने में 3 मिनट लगता है। अगर आप एफबी वगैरह सब कुछ, दोस्त वगैरह सब बंद करते हैं, तो मतलब 25 सवाल को करने में आपको 75 मिनट लगेंगे सीख के समझने में। तो फिर 75 मिनट का मतलब है 1 घंटा 15 मिनट, और 45 मिनट रख दीजिए एक बार फिर से करने के लिए। तो 2 घंटा में 25 सवाल करके करते हैं, 20 दिन में 500 सवाल, 480 सवाल तो हो गए। फिर प्रीवियस ईयर का भी लगाना शुरू करते हैं, ठीक है ना, तो डेज 20 का। और जब आपके पास 10 दिन बाकी रहता है, तो मॉक्स भी लगाना शुरू करते हैं। मर्जी आपकी, किसी की भी मॉक ले लें।
तो ये पहला जो है टारगेट 1 मतलब स्ट्रेटेजी 1 का। उसी तरह स्ट्रेटेजी 2 का अगर देते हैं तो स्ट्रेटेजी 2 में जो था आपका, चूंकि ये 9 चैप्टर लेके था इसलिए 480 सवाल था, यहां पर 390 सवाल हो गए हैं। तो डेली 25 सवाल, तो 25 कर रहे हैं, तो कहने का मतलब यहां भी 500 सवाल करते हैं 20 दिन के अंदर में। लेकिन 500 सवाल जो करते हैं, पहले इसको समझिए, आप जैसे सीखते हैं उससे अलग हटना होगा। 3 मिनट में एक सवाल होना चाहिए, मतलब वहां पर होना चाहिए जहां भी सवाल भी रखा हुआ है, वीडियो भी रखा हुआ है, आप देखते हैं और करते हैं। कैसे करेंगे? वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, एक सवाल का देखिए, देखने के बाद नीचे ही वो लिखा हुआ है, कोई फेयर वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वहां पर सजाया हुआ है सब कुछ आपके ऐप के अंदर में, उसको देखते हैं, फटाक से करते हैं। सारे के सारे उसी स्टेज के एग्जाम के हैं और ये करते हुए सीखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टारगेट 3। इसमें जो है टोटल जो सवाल है, जिसमें हमने 8 टॉपिक्स लेके, तो देखो सवाल क्या है, सवाल भी काउंट किया, 390 सवाल को लेके चलते हो, 430 को लेके चलते हो, या 480 सवाल को लेके चलते हो, सबका हर दिन का 25 सवाल करना है। 2 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं देना है। 2 घंटा एकदम सुबह का होना चाहिए, जहां पर अनइंटरप्टेड होता है, दिमाग आपका फ्रेश रहता है। ठीक है, और आप जीरो हो तो क्या सीखना है, आपको आधे घंटे में सीख ले तो भिन्न का जोड़ और काटना पीटना, और 2 घंटे के अंदर में पहाड़ा तैयार हो जाता है। सब कुछ वहीं पर दिया हुआ है, सब कुछ वहीं पर है, उसी ऐप के अंदर में है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में भी दे रहा हूं और इसमें भी दे रहा हूं। तो ये समझ गए। अब मैं इसके ऊपर से आपको क्या बोलना चाहता हूं, इसे आप समझें। अभी देखेंगे, अभी जो मैंने ऐप की बात की है ना, उस ऐप का लिंक अभी जो है अगले 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर में आ जाएगा। उसको जैसे क्लिक करेंगे, आपका ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपकी इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है, ऐप को तो इंस्टॉल कर लो यार, क्या कि कल मैं दे रहा हूं तो कल कहां पर है और कल कहां पर ऐप में मिलेगा, ये सारी चीजें वो मैं बता दूंगा। तो कल का वीडियो भी देखेंगे, और पहले का जो वीडियो है जो मैं पिछले दिन दिया हुआ था कल, उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो में दे रहा हूं। तो आशा करता हूं कि जाने दो मत करो यार, जान लगा दो 20 दिन के लिए, याद रखोगे मुझे। सबसे एक बात याद रखना, जो यहां तक पहुंचे हैं, उम्र मेरी 67 प्लस है, 50 साल से पढ़ा रहा हूं, तो इस जो एक्सपीरियंस का एक कीमत तो जरूर है। आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।